हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम आगामी जो कनीय सहायक भर्ती परीक्षा की टाइपिंग परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेने वाले हैं। इसी के साथ हम देखेंगे किस किस विभाग में कितनी कितनी पोस्ट कनीय सहायक की हैं, कितनी पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की हैं, कौन सी पोस्ट टाइपिंग वाली हैं और कौन सी पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली हैं, किस विभाग में कितनी टाइपिंग मांगी गई है, किस विभाग में इंग्लिश टाइपिंग भी मांगी गई है और कहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर के अंतर्गत एमएस ऑफिस का ज्ञान भी मांगा गया है। ये सारी डिटेल आपको जानने को मिलेगी। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, चैनल पे आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में भी देखने को मिलती हैं। उन सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आसान भाषा में मैंने अपने नोट्स में आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है और डिटेल जानकारी टाइपिंग की यहाँ पर दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 4 अक्टूबर 2024 को समूह ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनीय सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था 4 अक्टूबर 2010 के दिन, जिसकी परीक्षा आप देख सकते हैं हम दे चुके हैं 19 जनवरी 2025 को। इसी के अंतर्गत आपको मैं बताऊं, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद, कनीय सहायक के 465 मतलब सारे पदों को जोड़कर टोटल 751 रिक्त पदों की भर्ती आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट SSC.uk.gov.in पर जारी की गई थी। इसी क्रम में आयोग ने कुछ दिनों बाद लगभग इसमें 20 पोस्ट लगभग बढ़ा दी थी, जिससे पदों की संख्या बढ़कर 771 हो गई थी। और इसमें नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अभी डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। इन पदों में से डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता और कनीय सहायक के पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, यानी सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद टाइपिंग प्रक्रिया होगी। इसके अलावा जैसे हमारे मेट, जिसे मुंशी का पद भी कहते हैं, कार्य पर्यवेक्षक कहते हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार की टाइपिंग नहीं मांगी गई है। अब जैसे डिटेल नोटिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, लगभग 60-70 पेजों में है। तो उसी को आसान भाषा में मैंने आप लोग के लिए बहुत ईजी कर दिया है, जिससे आप समझ पाएंगे कि आप अगर टॉप मार्क्स गेन करते हो तो किस विभाग में आपने जाना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक की पोस्ट इस बार की कनीय सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और मेट भर्ती के अंतर्गत आई हैं। तो सबसे बड़ी भर्ती मैं आपको बता देता हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके अंतर्गत 3 पद हैं। यह लेवल 5 की भर्ती है, जिसके अंतर्गत हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। 4000 की डिप्रेशन इसमें मांगा गया है, 400 नहीं 4000 की डिप्रेशन मांगा गया है इसमें। और इसी के साथ आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान भी होना चाहिए। अगला पद इसमें कंप्यूटर सहायक का है, इसके अंतर्गत 3 पद हैं। ये लेवल 4 की भर्ती है, जिसके अंतर्गत हिंदी टाइपिंग और सेम क्वालिफिकेशन यानी एमएस ऑफिस का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। इसी के साथ हिंदी टाइपिंग आप लोगों ने 4000 की डिप्रेशन पर आवर यानी 15 शब्द के आसपास आपने करना है, 15 शब्द प्रति मिनट के आसपास। आगे देखते हैं, अगली भर्ती है कनीय सहायक की, जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत है। 162 पद हैं इसमें। यह लेवल 3 की भर्ती है। इसमें जो हिंदी टाइपिंग पूछी गई है थोड़ी टफ पूछी गई है। जैसे ऊपर डेटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर सहायक के अंतर्गत जो हिंदी टाइपिंग पूछी गई थी 4000 की डिप्रेशन यानी 15 शब्द प्रति मिनट पूछा गया था। तो यहाँ पर जो कनीय सहायक भर्ती परीक्षा है सिंचाई विभाग के अंतर्गत लेवल 3 की, उसके अंतर्गत आपसे 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी टाइपिंग पूछी गई है, यानी 7 से 8000 की डिप्रेशन पर आवर की बात यहाँ पर की गई है। और अधिमान यानी किन को प्रेफरेंस दी जाएगी, यदि कोई इंग्लिश टाइपिंग कर देता है तो उसे अधिमान दिया जाएगा। अधिमान का अर्थ क्या है, ये आवश्यक तो नहीं है। अगर ऐसा होता है कि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान हो गए हैं, तो जिस अभ्यर्थी ने इंग्लिश टाइपिंग की होगी या इंग्लिश टाइपिंग पास की होगी तो उसको अधिमान दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश टाइपिंग के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्पीड की बात नहीं की गई, सिर्फ कहा गया कि इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। अब वहाँ पर टाइपिंग किस प्रकार कराई जाएगी वो आयोग ही बता पाएगा आपको। ये सारी जानकारी लेने के बाद टाइपिंग किस प्रकार से होगी, कितनी स्पीड मांगी गई है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो सारी डिटेल में आपको आयोग के निर्देशों के अनुसार सारा समझाऊंगा।
अगला पद इसमें देखते हैं, कनिष्ठ सहायक के 42 पद हैं शिक्षा विभाग के अंतर्गत। लेवल 3 की ये भर्ती है जिसके अंतर्गत हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 4000 की डिप्रेशन पर आवर। अगला पद एक बार फिर से कनिष्ठ सहायक का जिसके अंतर्गत 10 पद हैं, या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत है, जिसमें लेवल 3 की ये भर्ती है और 4000 की डिप्रेशन पर आवर हिंदी टाइपिंग मांगी गई है। अधिमानी अर्हता इसके अंतर्गत आपसे मांगी गई इंग्लिश टाइपिंग आप लोगों ने करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो इसके अंतर्गत आप आ जाएंगे। और 4000 की डिप्रेशन पर आवर यहाँ पर भी मांगा गया है। अगला पद नाम देखते हैं, कनिष्ठ सहायक है, फिर से 6 पद इसके अंतर्गत है। लेवल 3 ये किस विभाग के अंतर्गत है? कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन मांगी गई है और अधिमानी अर्हता उस अभ्यर्थी को दी जाएगी जो इंग्लिश टाइपिंग भी कर सकेगा। और टाइपिंग की कोई स्पीड नहीं बताई गई है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठ सहायक के 5 पद है लेवल 3 के। हिंदी टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है और 4000 की डिप्रेशन पर आवर के आधार पर, यानी 15 शब्द प्रति मिनट का औसत यहाँ पर आना चाहिए। और इसी के साथ है कनिष्ठ सहायक यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर के 232 पद विभिन्न विभागों में है। लगभग 10 से 15 विभाग इसके अंदर, 10 से 20 विभाग हैं इसके अंतर्गत। लेवल 3 की ये भर्ती है जिसमें हिंदी टाइपिंग मांगी गई है 4000 की डिप्रेशन पर आवर। और अधिमानी अर्हता के अंतर्गत आपको मैं बताऊं, स्नातक और स्नातकोत्तर भी कहा गया है, स्नातक या स्नातकोत्तर। इसी के अनुसार जितने भी पद आपने ऊपर देखे वहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट भी अधिमानी अर्हता के अंतर्गत है। और प्रादेशिक सेवा में अगर 2 साल का आपने काम किया है तो वहाँ पर भी आपको अधिमानी अर्हता दी जा सकती है। वो सभी पोस्ट में है, लेकिन केवल स्नातक की बात इस वाले कनिष्ठ सहायक में की गई है और डेटा एंट्री ऑपरेटर में, जहाँ पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत 232 पद हैं। तो यहाँ पर अगर कोई स्नातक वाला छात्र आता है या परास्नातक यानी स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाला अगर कोई आता है तो उसको अधिमानी अर्हता दी जा सकती है। अब ये तो सारी पोस्ट हमारी थी टाइपिंग वाली, लगभग ये आपकी बनती हैं 470 से 80 के बीच में लगभग ये पोस्ट हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ लेवल 2 के अलग अलग पद हैं। सबसे पहले मेट जिसे हम मुंशी भी कहते हैं, सिंचाई विभाग के अंतर्गत 268 पद हैं। लेवल 2 की ये भर्ती है और इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं मांगी गई है। इसी के साथ कार्य पर्यवेक्षक के 6 पद हैं, ये भी लेवल 2 की भर्ती है। मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, सिंचाई विभाग के अंतर्गत जैसे आप मेट या मुंशी हैं, इसके बाद आप बनते हैं हेड मुंशी। हेड मुंशी के बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं कार्य पर्यवेक्षक। कार्य पर्यवेक्षक के बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं सींचपाल, जिसकी भर्ती आने के लिए काफ़ी बातें चल रही हैं, देखें कब तक भर्ती आती है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। अब देखते हैं आयोग द्वारा टाइपिंग के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो टाइपिंग की इनकी कनिष्ठ सहायक की भर्ती परीक्षाएं रहती थी आयोग की, इसी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता था। इस बार भी यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय समय पर आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं हेतु यानी टाइपिंग परीक्षाओं हेतु आयोग द्वारा आयोग का टंकण सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। आयोग में आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षाओं में इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। टंकण परीक्षा में निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे। तो सबसे पहला निर्देश है, टंकण परीक्षा में एक रिक्त पद के सापेक्ष लिखित प्रतियोगी परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में से श्रेणी व उप श्रेणीवार 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी अगर एक पोस्ट है तो उसके रेस्पेक्ट में 4 अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, यह आपने ध्यान रखना है। अगला निर्देश इसमें देखते हैं, टंकण परीक्षा किस फॉन्ट में कराई जाएगी। आप लोग के सवाल कई बार आते हैं। तो टंकण परीक्षा जो आपकी कराई जाएगी कुर्तिदेव 010 फॉन्ट में कराई जाएगी। इसी के साथ टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर का मॉनिटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीबोर्ड व माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। और यह भी देख लें कि कीबोर्ड में कैप्स लॉक की ऑन तो नहीं है। आगे देखते हैं। अभी आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो यूकेपीएससी द्वारा कराई गई थी उसकी टाइपिंग परीक्षा के लिए आयोग ने कुछ निर्देश दिए थे।
तो सेम निर्देश यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी में भी हैं। तो अगला जो निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है कि टंकण परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व अभ्यर्थियों को 2 मिनट का ट्रायल डेमो आयोग के सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी सॉफ्टवेयर से परिचित हो सकें। डेमो देने के 2 मिनट के उपरांत कंप्यूटर के 2 बटन प्रदर्शित होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट होगा ट्राई डेमो अगेन और दूसरा पॉइंट होगा सबमिट। यदि अभ्यर्थी अपने डेमो से संतुष्ट नहीं है तो वह ट्राई डेमो अगेन बटन को क्लिक करके एक बार फिर से डेमो दे सकता है। मेरे हिसाब से 2 या 3 बार आप इजीली देना चाहिए, जैसे कि हम उस सिस्टम के यूज टू यानी उसके आदी हो जाएं बिना टेंशन के। डेमो से संतुष्ट होने के उपरांत सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, जिससे डेमो की प्रिंट प्रति पर हस्ताक्षर करने के उपरांत ही टंकण परीक्षा प्रारंभ कर सकेंगे। यानी आप जो डेमो देंगे वो आपने उसको सबमिट करना है, उसका प्रिंट निकलेगा, उसमें आपके साइन होंगे, वो सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप मेन टेस्ट देंगे। कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसी विषय वस्तु, यानी जैसे 2 मैंने इससे बना दिए, माना ये हमारा मॉनिटर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इस साइड ऑलरेडी कुछ लिखा गया होगा और इस साइड हमें टाइप करना होता है, आप लोगों ने ध्यान देना है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में बाईं ओर जैसी विषय वस्तु होगी वैसी ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जानी है। जो शब्द लिखे जाएंगे वे शब्द बाईं ओर की विषय वस्तु से हाईलाइट होते रहेंगे। मतलब जैसे माना ये लाइन आपने कवर कर ली तो ये लाइन हाईलाइट हो जाएगी, जिससे अभ्यर्थी को स्पष्ट होगा कि वह कहाँ तक टंकण कार्य कर चुका है। आयोग ने बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। बिल्कुल सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाव पर एक्स का चिन्ह दर्शित होगा। एक्स का चिन्ह आने पर अभ्यर्थी बैक स्पेस कुंजी द्वारा एक्स का चिन्ह मिटाकर सही अक्षर टंकित कर त्रुटि सुधार सकता है, या स्पेस बार की से आगे बढ़कर अगला अक्षर टंकित कर सकता है। आप चाहें तो अपनी जो गलती है क्रॉस वाले चिन्ह को बैक स्पेस कुंजी द्वारा हटा सकते हैं, उस त्रुटि को साफ कर सकते हैं, सही जो भी अक्षर है वो छाप सकते हैं, या आप स्पेस बार की बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। उस पर ध्यान दिए बिना आगे देखते हैं अगला निर्देश क्या दिया गया हमारे आयोग द्वारा। अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की, जैसे F1 F2 F3 F4 जो भी होते हैं, कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल पर एस्केप, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस F4 या अल्ट प्लस F4 और अल्ट प्लस स्पेस आदि के अनुप्रयोग पर बैन रहेगा, यानी प्रतिबंध रहेगा। यदि अभ्यर्थी उपरोक्त वर्जित की, जो ये ऊपर बताए गए हैं, इनका प्रयोग करता है या जानबूझकर कंप्यूटर के साथ कोई छेड़खानी करता है तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। आप लोगों ने ध्यान देना, ऐसी हरकतें करना ही मान के चलो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो बहुत सतर्क होकर आपने टाइपिंग परीक्षा देनी है। हमारी तरफ से आप सभी को अभी से शुभकामनाएं हैं। अगला निर्देश देख लेते हैं आयोग द्वारा। अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव यानी टोटल की डिप्रेशन की 5% तक अशुद्धियां स्वीकार्य हैं। मतलब 5% गलतियां आप कर सकते हैं, अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। परंतु 5% से अधिक अशुद्धियां होने पर एक गलत कुंजी दबाव के सापेक्ष 5 सही कुंजी दबाव दंड स्वरूप काट ले जाएंगे। तत्पश्चात उसकी कुंजी दबाव की प्रति घंटा यानी की डिप्रेशन पर आवर निकाला जाएगा। तो गलतियों से आपने बेहतर प्रैक्टिस के साथ बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और गलतियां कम से कम करें, लेकिन फिर भी आयोग ने 5% की छूट दी है कि आप इतनी गलतियां कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा के दबाव में गलतियां हो भी जाती हैं। अगला जो आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है, सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा तथा गलत स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ध्यान देना है। स्पेस बार दबाने में भी बहुत सावधानी बरतनी है आप लोगों ने। टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट का होगा। निर्धारित समय 10 मिनट के पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः बंद हो जाएगा। मतलब उसमें टाइम पीरियड चलेगा, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ टाइपिंग करना है। अगला जो निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है, हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम अर्हक टंकण गति यानी 4000 की डिप्रेशन पर आवर प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है। किस किस परीक्षा में किस किस विभाग द्वारा?
कितना की डिप्रेशन मांगा गया है थोड़ी देर पहले हम जान चुके हैं, आप लोगों ने बेहतर तरीके से उसे समझ लिया होगा। अगले निर्देश देख लेते हैं। अंतिम निर्देश है आयोग के, अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी, यानी जो भी आप टाइप करते हैं उसका एक कॉपी आपको भी दी जाएगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करवाकर आयोग अपने पास परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखेगा। अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में अर्ह या अनर्ह यानी क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना इसी प्रति में उपलब्ध होगी, यानी जो आपको कॉपी दी जाएगी जो भी आपने टाइप किया होगा उसी के नीचे लिखा होगा क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड। लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता के आधार पर टंकण परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन हेतु यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसी के लिए आप लोगों ने मेहनत करनी है, फाइनल सिलेक्शन आपने लेना है, तो बेहतर तरीके से आप अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिए। साथ के साथ आगामी जो भी भर्ती परीक्षा है जिसमें स्नातक स्तरीय VPDO है, फॉरेस्ट गार्ड है, इसी के साथ लोअर PCS है, अपर PCS, FRO, ACF, इन सभी की तैयारी आपने साथ के साथ करते रहना है। और अंतिम निर्देश आयोग द्वारा दिया गया UKSSC द्वारा कि परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी, यानी जो थंब इंप्रेशन इत्यादि चलते हैं ये तो हर परीक्षा में चलते हैं और सबसे ज़रूरी भी हैं ये। तो उम्मीद है कनिष्ठ सहायक आगामी जो भर्ती परीक्षा टाइपिंग परीक्षा होने वाली है हमारी, उससे रिलेटेड सारी जानकारी, जितने भी पोस्ट थे, पोस्ट डिटेल, कौन से लेवल की पोस्ट हैं, कहाँ पर 4000 की डिप्रेशन मांगा गया है, कहाँ पर 7 से 8000 की डिप्रेशन पर आवर मांगा गया है, ये डिटेल जानकारी आपको समझ में आई होगी। कौन सी पोस्ट में टाइपिंग है, कौन सी पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली हैं, ये सारी डिटेल आज हमने आपको समझा दी है। जिसको वीडियो समझ में नहीं है वो दोबारा से देख सकता है। वीडियो आपको पसंद आती है, हमारे द्वारा दिए गए वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।